वाले हैं पति पत्नी और टेंशन की। आमतौर पर बड़े हल्के अंदाज से इस बात को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके नतीजे काफ़ी बुरे हो सकते हैं। टेंशन, थोड़ी बहुत टेंशन आम बात होती है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा टेंशन किस तरीके से न सिर्फ रिश्ते को प्रभावित करता है बल्कि दोनों के मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इस पर एक बड़ी रिसर्च आई है और रिसर्च की है, कई विदेशों में रिसर्च हुई है, 2-3 देशों में, ताइवान है, डेनमार्क है। और इस रिसर्च में 1930 से 1990 के बीच में जन्मे अलग अलग किस्म के लोग हैं, करीब करीब 1 करोड़ लोग, यानी 50 लाख जोड़ों के डेटा को एनालाइज करने के बाद ये नतीजे निकाले गए हैं कि एक की मेंटल हेल्थ को अगर संकट होता है, आप डिसऑर्डर्स तक जाते हैं, मतलब सिर्फ थोड़ी बहुत परेशानी नहीं बल्कि आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कंडीशन हो जाती है, तो बहुत संभावना होती है कि जो दूसरा पार्टनर है उसको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी। जो बीमारी हुई है सेम बीमारी हो सकती है, इसकी संभावना होती है, या फिर उस बीमारी से संबंधित कोई बीमारी या तकलीफ हो जाए, इसकी संभावना होती है। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग फैक्ट आया है सामने। तो इसको लेकर आप शादी को, पति पत्नी के रिश्ते को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, थोड़ा गंभीरता से ले सकते हैं टेंशन या मेंटल हेल्थ को। देखिए, ये बीमारियों की लिस्ट है, ये वो बीमारियां हैं जो पाई गई उन जोड़ों में जिनके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं और को रिलेट कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का साथ है, 2 लोगों का, पति पत्नी है, तो एक का मेंटल हेल्थ दूसरे के लिए भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता हैं और साथ ही क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चिराग जैन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जैन, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि इसमें कंडीशंस की, डिसऑर्डर्स की बात है, तो ये रिसर्च जो है ये आपको कितना वैलिड लगती है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ जी मनोज जी, ये जो टॉपिक और ये जो डिस्कशन हो रहा है, आई थिंक ये बहुत ही रेयरली होता है। दो कपल जब शादी से लेके उनकी जो पूरी जर्नी होती है लाइफ की, तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी सीरियस इवेंट्स हो या उनके हैप्पीनेस, सैडनेस, तो कहीं ना कहीं शेयरिंग होती है। तो ये जो शेयरिंग के वक्त काफी हद तक इनके बीच में जो बिहेवियर्स होते हैं, एक दूसरे के हम कॉपी करते हैं। एक बहुत ही कॉमन वर्ड कहा जाता है मिमिकिंग। हम एक दूसरे के बिहेवियर्स मिमिक करते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स मिमिक करते हैं। यहाँ पे अल्कोहल की बात की या ड्रग्स की कंजम्पशन की बात की, तो ये जो कंजम्पशन है वो दोनों एक दूसरे से काफी हद तक मिमिक होते हैं। खास करके जो आप रिसेंटली जो कपल्स देखेंगे, यंग कपल्स देखेंगे, वहां पे ये मिमिकिंग ज्यादा होती है। तो ये कहीं हद तक ये सच है कि ये वर्क करती है और कहीं हद तक एक दूसरे की हैबिट्स, एक दूसरे के बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हम एक दूसरे के सेम करते हैं, यार उसी तरीके से हम बिहेव करना शुरू करते हैं। एक बहुत ही कॉमन बात कही जाती है कि आफ्टर 10 और 15 इयर्स ऑफ मैरिज, 15 साल की शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ के बिहेवियर्स दोनों एक दूसरे से मैच करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम बहुत हंसी मजाक में ये कहते हैं। उसी तरीके से ये जो ओसीडी बीमारी है या जो भी हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, ये भी कॉमनली पाई जाती है। वही पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन भी होती है काफी हद तक, बट ये काफी हद तक फैक्ट्स, ट्रुथ है कि ये होता है। कहीं हद तक रेजिस्टेंस भी दिखा जाता है, जैसे कि एक कपल अगर कुछ ओसीडी से हो और दूसरा जो कपल है वो उससे रियलाइज होता है कि ये बार बार हो रहा है, तो वहां पे एंगर ज्यादा होता है। तो यू मे नॉट फाइंड द एग्जैक्ट सेम डिजीज, एक ही बीमारी नहीं आती है, लेकिन उसका रिपरकशन आता है, उसको ज्यादा गुस्सा आएगा या फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो डेफिनेटली नॉट द सेम, बट यस देयर इज अ काउंटर इफेक्ट कि आपका दूसरा उस तरीके से वो आप देख सकते हो जो बीमारी का जो सामने आता है, जैसे बीपी कहे या फिर ज्यादा एंजाइटी कहे। सो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी बिग कोरिलेशन इन कपल्स। जी, कोरिलेशन होता है, एक्चुअली पूरे लाइफ की शेयरिंग होती है तो उसका असर स्वाभाविक रूप से होगा। डॉक्टर जयंती दत्ता, ये बताइए कि हम जब शादियों की बात करते हैं, जोड़ों की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, टेंशन वगैरह को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। कभी मेंटल हेल्थ लोगों के
कंसर्न में आता नहीं है इस तरीके से कि अगर पति पत्नी के व्यवहार में, आपस में एक दूसरे के व्यवहार में कोई बदलाव दिखता है तो उसको बजाय उसका कोई निजी खराबी या निजी गड़बड़ी या व्यवहार की समस्या मानने के हम ये भी सोचें कि ये कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इस अप्रोच की हमारे समाज में कितनी जगह है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो है जो रिश्ते बनते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड है कि नई जगह जा रही है तो लड़की जो है वो एडजस्ट करेगी, और ये मान्यता प्राप्त है ओवर द डिकेड्स कि हस्बैंड एंड वाइफ में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है लेकिन ये संभल जाता है। शुरुआती जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी होती है लेकिन फिर ठीक है, बच्चे आ जाते हैं जिंदगी में तो ये संभल जाती है। कभी किसी ने इस चीज को अहमियत दी होती तो हमारे पास इतने तादाद में आजकल जो दिखते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस, यानी कि डिलीवरी के बाद हाल ही में अपने एक न्यूज हमारे सामने आई कि बच्चे को माँ ने फ्रिज में रख दिया। नाउ दिस इज डेफिनेटली ए साइकेट्रिक प्रॉब्लम। होता क्या है कि आप अनदेखा करते चले जाते हो, और देखिए जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि मानसिक बीमारी को अगर हम मोटे मोटे स्तर पे डिवाइड करें तो एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है फंक्शनल। ऑर्गेनिक जो होता है वो आपकी शारीरिक बदलाव के साथ रिलेटेड होता है। फंक्शनल होता है कि आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट, आपके इमीडिएट रिश्ते। और जब शादीशुदा जिंदगी में आप देखें कि अगर आपके रिश्ते में कोई खराबी नहीं है, देखिए ऊंच नीच सब रिश्ते में होती है लेकिन निपट जाती है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता जो है इट्स ए काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप व्हिच इज बेस्ड ऑन कमिटमेंट, बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस, बेस्ड ऑन लव। अगर आपके अंदर ये भावनाएं नहीं हैं तो हर जगह हर मोड़ पे आपको चोट लगती है। और एक कंपैरेटिव स्केल तैयार हो जाती है। वाइफ सोचती है कि ये तो बाहर जाता है, ये तो घूमने चला जाता है, ये तो दोस्तों के साथ निकल जाता है, मैं किचन में क्यों जाऊं। हस्बैंड भी सोचते हैं भाई तुम करती क्या हो, तुम जाती हो वापस आती हो अगर कामकाजी भी है। तो दिस काइंड ऑफ अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव मानसिकता पहले नहीं थी। इसमें होता क्या है कि क्योंकि आपका विश्वास नहीं होता, आपका भरोसा नहीं होता, तो आपके अंदर अगर कुछ चेंजेस आ भी रही हैं आप हिचकिचाते हो शेयर करने के लिए, आप उसे छुपा लेते हो। और मानसिक परेशानी की ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जितने देर आप उसे यू वुड लाइक टू कीप इट अंडर द ब्लैंकेट, परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप तुरंत उसको पहचानो और उसके लिए हेल्प मांगो तो आज हमारे पास ऐसी हेल्प, ऐसी मेडिसिन, ऐसी थेरेपीज मौजूद है जिसके तहत आप इससे उभर के बाहर आ सकते हो, बशर्ते आपको ये जरूरत महसूस ना हो कि मुझे ये छुपा के रखना है। मैं ऐसे केसेस हैंडल कर रही हूँ दिल्ली में जहां पे हस्बैंड से पूरी तरह ये छुपाया जाता है। द वाइफ इज टेकिंग मेडिसिन बट शी हाइड्स इट, she doesn't want to share it with the husband. This is very unfortunate. अगर आपका भरोसा नहीं है इस तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप में तो वहां पे गड़बड़ाहट तो होगी, और रिश्तों में गड़बड़ाहट होगी तो आपकी मानसिकता जो है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, दैट टेक्स अ डेफिनेट हिट। और अगर परिवार में माँ या पिता, माता या पिता में से किसी को इस तरह की मानसिक परेशानी है, मेंटल हेल्थ की परेशानी है, तो उसका हर्जाना जो है वो बच्चे भुगतते हैं। वो कहाँ जाए। अब आप देखिए, क्योंकि ये अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, इसको नकारते जाते हो, इग्नोर करते हो, छुपाते हो, तो नेचुरली देयर वोंट बी एनी सॉल्यूशन एंड ये चीज जो है इंटेंसिफाई हो जाती है। जो शुरुआती दौर में ट्रीटेबल है वो क्योंकि क्रॉनिक स्टेज पे पहुंचते हैं, जब आप छुपा नहीं सकते हो तब जाके वो सामने आता है, देन इट बिकम्स अ चैलेंज।